चलिए अब इसके ग्राउंड स्टेट के बाद इसमें देखते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्कोपिक स्टेट। ठीक है, इसमें क्या करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टेट में जब हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होती है तो उस कंडीशन में किसी भी आइटम का एक आइटम का इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ग्राउंड स्टेट से क्या हो जाता है एक्साइटेशन स्टेट हो जाते हैं। तो उस लेवल में हमको क्या बोलते हैं एक तरह का स्पेक्ट्रम मिलती है जो हमारा क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन स्टेट को क्या करते हैं वो इंडिकेट करती है। या वहाँ पे स्प्लिटिंग जो होती है इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स की वो स्प्लिटिंग के थ्रू हमारा क्या प्रिपरेशन होती है। मान लिया जाए जैसे कि अगर मैं यहाँ पे डी ऑर्बिटल की बात करूँ तो डी ऑर्बिटल क्या करते हैं एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद वहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स होती है वो क्या करते हैं एक ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेशन स्टेट में जाती है। तो एक तरह के क्या करता है यहाँ पे उस ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग होना है ना। इसमें अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है डी ऑर्बिटल 5 था, पांच ऑर्बिटल्स। ठीक, यहाँ पे क्या हुआ स्प्लिटिंग होती है यहाँ पे 3 तरह के ऑर्बिटल, यहाँ पे क्या करते हैं 2 तरह के ऑर्बिटल क्या करते हैं प्रिपरेशन करती है। तो ये स्प्लिटिंग को ही क्या करते हैं हम लोग उसको स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टेट कहा जाता है। या इस तरह से हम लोग किसी भी उसकी ऑर्बिटल्स का या उस कॉम्प्लेक्सेस आयन की ऑर्बिटल्स में जब इलेक्ट्रॉन के एनर्जी लेवल क्या करता है वो स्प्लिट करती है तो उस कंडीशन में क्या बनाता है आपका ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टेट का प्रिपरेशन करता है जो कि हमारा कहलाता है स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टेट कहते हैं। ठीक, अब इसको मैं एक एक बारी बारी से हर ऑर्बिटल को एक्सप्लेन करूंगा कि अगर हमारे पास अगर एस ऑर्बिटल हो सपोज अगर हम बिना कि अगर हमारे पास एस ऑर्बिटल होती है तो उस कंडीशन में क्या करता है ये तो क्या होता है आपका स्फेरिकल सिमेट्री होती है गोलीय अवस्था में स्फेरिकल सिमेट्री। ये क्या होता है आपका स्फेरिकल सिमेट्रिकल होती है। तो ये क्या करता है ये अफेक्टेड अनअफेक्टेड होती है ना अनअफेक्टेड ऑफ डी ऑर्बिटल्स अफेक्टेड ऑफ ऑक्टाहेड्रल फील्ड। ऑक्टाहेड्रल फील्ड में क्या करता है ये अनअफेक्टेड होती है। ठीक, बट अगर पी ऑर्बिटल की बात करें ये क्या कहते हैं स्प्लिटिंग नहीं होती है ना। अब अगर पी ऑर्बिटल की बात करें तो इस कंडीशन में क्या होता है पी ऑर्बिटल एक डायरेक्शनल जो होती है इसका डायरेक्शनल। ठीक, इसका जो डायरेक्शनल जो होती है एक तरह का क्या करता है ये अफेक्टेड होती है। ये क्या करता है अफेक्टेड ऑफ डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल क्या करता है ये इफेक्ट करता है और इसमें क्या करता है डी ऑर्बिटल अफेक्टेड ऑफ डी ऑर्बिटल ऑक्टेहेड्रल फील्ड। ठीक है, ऑक्टेहेड्रल फील्ड क्या करता है ये इफेक्ट करता है जिसमें से हमारा 3 तरह के इसमें क्या करता है ऑर्बिटल्स होती है। क्या मिलता है इसमें आपका 3 तरह का 3 ऑर्बिटल्स होती है या 3 सेट के रूप में यहाँ पे प्रेजेंस होती है एक्स वाई और आपका क्या होता है आपका जेड है ना। ये 3 तरह का सेट जो होते हैं और सेम तीनों में क्या होता है इसमें इक्वल एनर्जी के रूप में प्रेजेंस होती है। इक्वल एनर्जी के रूप में क्या मिलता है तीनों ऑर्बिटल जो होती है इसमें आपका इक्वल एनर्जीज होती है। और इसका जो क्या करता है ये ऑर्बिटल जो होती है ना ये तीनों ऑर्बिटल जो होता है यहाँ कोई भी तरह का क्या करता है ये आपका इफेक्ट नहीं करता मतलब स्प्लिटिंग नहीं करता। डू नॉट स्प्लिटिंग ऑफ द पी ऑर्बिटल्स एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, इक्वल एनर्जी के साथ साथ यहाँ पे क्या करता है ये कोई भी तरह का स्प्लिटिंग नहीं करता। डू नॉट स्प्लिटिंग ऑफ पी ऑर्बिटल्स। ठीक, ये कंडीशन था पहला इसका था एस का, उसके बाद पी का आया। अब उसके बाद मैंने इसको डी के रूप में लिखता हूँ तीसरा नंबर डी। तो डी में क्या करता है ये ऑलरेडी क्या करता है डी ऑर्बिटल जो होती है इसमें 5 जो सेट होती है इसमें 3 सेट होती है देयर इज अ 3 सेट एक रहता है आपका 3 सेट कहलाती है। अगर हम लोग डी ऑर्बिटल की बात करें तो डी ऑर्बिटल्स में ऑलरेडी आपका कितना होता है 5 सेट होती है 1 2 3 एंड 4 ऑर्बिटल्स। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये आपका होता है जेड स्क्वायर। इसलिए इसमें कितना होता है आपका 5 सेट क्या करते हैं इसमें आपका प्रेजेंस होती है जो कि इनका भी एनर्जी जो होती है कैसा आपका ये होता है ये इक्वल एनर्जी के रूप में यहाँ भी आपका प्रेजेंस होती है। और ये क्या करता है ये स्प्लिटिंग करता है। ठीक है, ये क्या करता है आपका 2 पॉइंट में क्या करता है ये स्प्लिटिंग करेगा। ठीक, ये आपको 5 सेट में इधर लिख देता हूँ ये होता है आपका 5 सेट है ना 5 सेट होती है। और इसमें भी क्या करता है इसमें इक्वल एनर्जी प्रेजेंस होती है। और इसमें क्या करता है इनका जो होता है स्प्लिटिंग होती है और वो स्प्लिटिंग जो होगा वो आपको 3 तरह के 3 सेट आपका नीचे रहेगा और ग्राउंड स्टेट में आपका देख इस सेट क्या होता है आपका ऊपर रहता है इसको बोलते हैं T2G। ठीक है, और इसमें इसको बोलते हैं ईजी बोला जाता है। और इसका जो एनर्जी लेवल होता है दोनों का क्या होता है डिफरेंट होती है। इस -4 इसमें क्या आता है -6 टेंडर क्यूब। ठीक, तो ये होती है इसका जो आता कहलाता है ये आपका ट्रिपलेट डीजेनरेट कहलाता है। इसको कहते हैं ट्रिपलेट डीजेनरेट कहा जाता है इसे डीजेनरेट। इसको ट्रिपलेट डीजेनरेट कहते हैं जिसकी एनर्जी लेवल मैंने बता दिया। ठीक है, और इसको बैरी सेंटर भी बोलते हैं। दोनों को क्या होता है इसको बैरी सेंटर कहा जाता है बैरी सेंटर। और ये भी होता है आपका डबलेट ये कहलाता है आपका ये डबलेट कहलाता है डबलेट डीजेनरेट।
ठीक, ये भी आपका बैरिसेंटर में प्रेजेंस होती है। ठीक, तो इस तरह का जो हमारा कंपाउंड जो होती है ना, अब इसमें क्या करते हैं ग्राउंड टर्म सिम्बॉल्स में, ये सॉरी स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टेट में जिस और जिसमें बोलते हैं इन द केस ऑफ द इलेक्ट्रॉन, है ना, इन द केस ऑफ द इलेक्ट्रॉन S1 P1 and D1 and F1, okay, there is a direct link to between the splitting of electronic energy levels, है ना। ये क्या करता है, ये जो ऑर्बिटल दिख रहे हैं, अगर ये डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल में क्या करता है स्प्लिटिंग करती है, तो उस कंडीशन को कहा जाता है स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टेट कहते हैं। कि इसमें क्या होता है कि इस ऑर्बिटल्स में इनके जो एनर्जी लेवल होती है वो क्या करता है डायरेक्टली क्या करते हैं स्प्लिटिंग होगा, है ना। इसका जो एनर्जी होती है वो क्या करता है डायरेक्टली या क्या करता है ये स्प्लिट होती है, तो उस कंडीशन को या उसी को कहते हैं हम लोग इसको स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टेट कहा जाता है। ठीक है, इसका स्प्लिटिंग फ्री आयन हर पॉइंट में अलग अलग मिलती है। जैसे ए डी में पढ़ेंगे तो डी में भी आपका एस आता है, पी आता है, एफ में पी आता है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे अगर मैंने डी की बात करता हूँ डी ऑर्बिटल का, तो किसी भी कोई भी मेटल आयंस का एस ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल इसका वैलेंसी होती है, और ये दोनों मिलकर क्या कर, या इसमें आपका एक तरह का उसका आयन या उसमें ऑक्टेट क्या होता है कंप्लीट होती है। ठीक है, अब इसमें स्प्लिटिंग के रूप में मैंने बोला कि जहाँ पे पहले स्पेक्ट्रोस्कोपी जो हो रही है स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टेट, तो इसमें यही बोलते हैं कि जहाँ जिस ऑर्बिटल्स में स्प्लिटिंग होती है वहाँ पे क्या करता है आपका वो स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टेट कहलाता है, जो कि क्या करता है उसके एनर्जी लेवल जो होते हैं वो डायरेक्टली क्या करते हैं स्प्लिटिंग करते हैं, देयर इज द स्प्लिटिंग, है ना। डी ऑर्बिटल जो होती है क्या कर रहा है पे आपका स्प्लिटिंग करती है, स्प्लिटिंग करने के बाद क्या करता है आपका यहाँ पे एक तरह का स्पेक्ट्रा स्टेट होती है या स्पेक्ट्रम मिलती है, वो हमारा कहलाता है स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टेट कहलाता है। ठीक है, अब इसी में मैंने इसमें आपको एक चार्ट के रूप में एक्सप्लेन करूंगा कि यहाँ पे अगर आपका इलेक्ट्रॉन जो हो एनर्जी लेवल स्प्लिटिंग करती है तो उस कंडीशन में आपका कैसे बनता है। ठीक, जैसे कि अगर आपका एस ऑर्बिटल हो सपोज, यहाँ पे आपका स्प्लिटिंग ऑफ द फ्री आयंस इलेक्ट्रॉनिक स्टेट, ठीक है, ये आपका मेन हेडिंग है। ये होता है आपका स्प्लिटिंग स्प्लिटिंग ऑफ फ्री आयन इलेक्ट्रॉनिक स्टेट के रूप में। तो वो होता है आपका पहला जो होता है आपका ये होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक स्टेट होगा, ठीक, ऑफ फ्री आयन, और इसमें फील्ड होता है, ये होता है आपका ऑक्टेडल फील्ड और ये होता है आपका टेट्राहेड्रल फील्ड। ठीक है, दो फील्ड की बात कर रहे हैं इसमें। तो अगर मान लीजिए आपका एस ऑर्बिटल है तो ये आपका ऑक्टेडल फील्ड में क्या बनाता है A1G बनाता है, और टेट्राहेड्रल में बनाता है A1। अगर आपका पी ऑर्बिटल है तो ये बनाता है T1G बनाता है, अगर ये बनाता है T1। ठीक, अगर ये आपका डी ऑर्बिटल है तो ये आपका स्प्लिटिंग करता है, तो इसमें क्या बनता है आपका T2G बनाता है, प्लस क्या बनाता है आपका EG बनाता है। ठीक, यहाँ पे क्या बन जाएगा T2 प्लस क्या हो जाएगा आपका ये EG प्रिपेयर करेगा। अगर आपका F है, F ऑर्बिटल फ्री स्टेट आयन करता है, तो इसमें आपका A1G बनाता है प्लस T1G बनाएगा, प्लस क्या बनाता है आपका T2G बनाता है, तीन स्प्लिटिंग करती है। और इसमें क्या हो जाएगा आपका A1 प्लस क्या हो जाएगा आपका ये T1 और प्लस क्या हो जाएगा आपका ये T2। ठीक, इसी तरह से G के रूप में अगर प्रेजेंस है तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे कि एक तो आपका A1 है ना, ये पहला बनेगा आपका A1G प्लस E1G बनेगा, प्लस इसमें बनता है T1G बनता है, प्लस T2G बनता है, इसमें चार तक स्प्लिटिंग करती है। सेम इसी तरह से इसमें हो जाएगा A1 प्लस E प्लस क्या हो जाएगा आपका T1 प्लस क्या हो जाएगा आपका T2, ये करता है आपका स्प्लिटिंग ग्रुप में। और ये जो दिख रहा है ये चीजें आपका क्या कराता है वो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट का स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टेट में आया इलेक्ट्रॉनिक स्टेट या बोले चाहे स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टेट हमारा यहाँ पे प्रिपरेशन हो जाती है। ठीक, यहाँ पे आपका जो हम लोग इसको एक्सप्रेशन हम जब ऑर्डर डायग्राम पढ़ेंगे तो उस कंडीशन में आपको पूरा एक्सप्रेशन हो जाएगा कि यहाँ पे ये स्टेट क्या कैसे होती है। ठीक है, ये होता है आपका टोटल स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टेट। और स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टेट में एक तरह का कॉन्फ़िगरेशन जब देखा जाए तो दोनों तरह का क्या करता है आपका स्पेक्ट्रोस्कोपिक और ग्राउंड स्टेट दोनों क्या होता है सेम होती है ना। और जब दोनों को मिलने के बाद है ना स्पेक्ट्रोस्कोपी और ग्राउंड स्टेट ये दोनों से ही हमारे क्या प्रिपरेशन होती है, वो ऑर्बिटल जो होती है वो स्प्लिटिंग करती है और नए एनर्जी लेवल में क्या करते हैं नए तरह का क्या करते हैं ऑर्बिटल या नए चीज का क्या करते हैं वहाँ पे एक तरह का फॉर्मेशन करता है ग्राउंड स्टेट और स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टेट, जो कि हम लोग ऑर्डर डायग्राम में कल इसको देखेंगे। आज आपको हो गया ग्राउंड स्टेट और एक आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टेट हो गया। ओके, थैंक यू।